टॉर्क का न्यूमेरिकल कैसे कर सकता हूँ, मतलब एक एग्जांपल दूंगा उसके बाद 2 न्यूमेरिकल करेगा टॉर्क का, ठीक है। तो देखो भाई अच्छे से देखो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, टी को ऐसे लिखा क्योंकि टॉर्क का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, देखो अब समझो बात को, ठीक है। अब समझो, आप बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, एक न्यूमेरिकल दे दिया, टॉर्क पूछा, कैसे स्टेप बाय स्टेप तुम जाओगे टॉर्क निकालोगे, ठीक है। उसका 2 तरीका होता है, 2 तरह के न्यूमेरिकल आपको पूछ सकता है। एक एफडी के सहारे आपको पूछ सकता है, फ्री बॉडी डायग्राम के मदद से आपको पूछ सकता है, एक डिटर्मिनेंट मेथड से आपको पूछ सकता है। हम क्या पढ़ा, हम अभी पढ़ा कि टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर एक सेम नहीं है, ठीक है। आर डॉट एफ, एफ डॉट आर सेम होता है डॉट प्रोडक्ट में, बट क्रॉस प्रोडक्ट में आर डॉट एफ एंड एफ, सॉरी आर क्रॉस एफ एंड एफ क्रॉस आर सेम नहीं है, ठीक है। आर क्रॉस ऐसे एफ ही करना है, अगर तुम एफ क्रॉस आर करोगे तो रिजल्ट दूसरा जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है एग्जाम प्रेशर में, तो ये हमेशा गलत मत लेना, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ हो गया। एंड मान लो आर जो वेक्टर है, इस वेक्टर का हम आई कैप जे कैप के कैप में लिखता हूँ, ठीक है, कंपोनेंट में। तो आर वेक्टर मान लो लेट आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, एंड एफ वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। ये होता है डिटरमिनेंट मेथड। आपको आर वेक्टर दे दिया, एफ वेक्टर दे दिया, उसके बाद पूछेगा टॉर्क, तो टॉर्क जब निकालोगे क्या करोगे, आर क्रॉस एफ करोगे, आर क्रॉस एफ क्या करोगे, आर एक्स एफ एक्स आर वाई आर जेड एफ जेड, तुम डिटरमिनेंट में लिखोगे, उसके बाद तुम डिटरमिनेंट मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं कुछ देर बाद ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड एक होता है एफडी, फ्री बॉडी डायग्राम के सहारे, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम के सहारे कैसे कर सकते हो, फ्री बॉडी डायग्राम के सहारे 2 तरह के, मैं 2 तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। एक टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर से कर सकता हूँ, मतलब एफ एंड फोर्स के परपेंडिकुलर जो पोजीशन वेक्टर है उसके प्रोडक्ट से कर सकता हूँ। एक कर सकता हूँ आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, मतलब पोजीशन वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर में जो एफ फोर्स का कंपोनेंट है उससे कर सकते हो प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ये है एफडी का, ठीक है। तो पहले एफडी का एक देखता है, उसके बाद डिटरमिनेंट मेथड का एक देख लेगा, ठीक है। एंड और 10 मिनट रुका हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं का कोई बात ही नहीं है, क्लास अच्छे से करो। मैं तो ये गारंटी दे सकता हूँ कि टॉर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से क्लास करना चाहिए, ठीक है। तो देखो तो रेड वाला पेन कहाँ पर गया, यहाँ पड़ा है, ठीक है। मान लो, देखो अच्छे से देखो, ठीक है। मान लो यहाँ पर है रॉड है, यहाँ पर एक रॉड है, रॉड यहाँ पर से एक्सिस से बना हुआ है, ठीक है। मतलब रॉड यहाँ पर से रोटेट कर सकता है इसके थ्रू, ठीक है। रॉड यहाँ से थीटा एंगल दूरी पर है, ठीक है। एंड रॉड का जो मास है वो है एम। रॉड जो है वो सिमिलर हार्ड पॉइंट में है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो रॉड का एकदम मिडिल में होगा। अगर मान ले कि रॉड का लेंथ है एल, तो इस सेंटर ऑफ मास का यहाँ से लेंथ होगा L/2, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसका लेंथ होगा L/2। एक मिनट रुको, बड़ा से लिखना आता है तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये रॉड हो गया, मतलब ये हो गया, ये यहाँ पर रॉड है, यहाँ पर रॉड है, रॉड है, रॉड है, यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, ये है COM सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, ये लेंथ हो गया L, तो ये लेंथ हो गया L/2 एंड इससे इस एंगल का ये है थीटा, थीटा एंगल करके है, ठीक है। तो एंड इसका मास है m, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मतलब इसका जो वेट है mg का मतलब बाय mg, इस पर क्या टॉर्क हो सकता है, मतलब अगर तुम इस पेन को यहाँ से छोड़ दो, पेन यहाँ पर आ जाएगा, क्यों आ रहा है क्या, क्योंकि इसको mg यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है। फील करो, ठीक है, फिर इसको फील करना है, फील करो प्रैक्टिकली देखो। मान लो ये रॉड है, ठीक है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है,
सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। जब मैं इसको अलग दे रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका टॉर्क जीरो हो रहा है, टॉर्क जीरो हो रहा है। क्यों टॉर्क जीरो है, क्योंकि यहाँ पर जो mg है ना, उसका जो वेट है ना, उस वेट इसका सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। ये जो वेट है, ये जो वेट है mg, ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो ये फोर्स हो गया, ये इसका फोर्स हो गया जो क्रिएट सेंटर मास से पास कर रहा है, सेंटर मास से होकर यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स हो गया, ठीक है। एंड मैं क्या बोला कि टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ किसका, ऑफ पोजीशन वेक्टर का, ठीक है। तो ये है L/2, ये है L/2, ये है थीटा, ठीक है, समझ बात को, ये है L/2, ये है L/2, ये है थीटा, ठीक है, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, L/2 थीटा ले आऊँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा L/2 cos थीटा, एंड ये क्या हो जाएगा L/2 sin थीटा। अब देखो, आप विजुलाइज करो, ये एफ इसको यहाँ पर ले जाओ, यहाँ पर ले जाओ, ये L/2, तो इसका बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये एफ है, ये एफ है, एफ क्रिएट कर रहा है, एफ क्रिएट कर रहा है, एफ है, ये एफ है, एंड ये L/2 पोजीशन वेक्टर का इस तरह का कंपोनेंट है x/2। तो ये है एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, माइनस वाई में, तो 90 डिग्री हो गया एंगल बीच का। तो क्या हो गया, टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। एफ क्या होगा, एफ यहाँ पर mg हो गया जो सेंटर ऑफ मास से क्रिएट हो रहा है, mg इंटू आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर क्या होगा L/2 sin थीटा हो गया, L/2 sin थीटा हो गया, यह हो गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड, टॉर्क का मैग्नीट्यूड, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मैं पूछूं, अच्छा भाई टॉर्क का तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, टॉर्क का तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, बट टॉर्क का ये टॉर्क क्रिएट हो रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन किस तरह का होगा, सिंपल सी बात, जो मैं बोला था, राइट हैंड थंब रूल यूज करो, आर क्रॉस एफ कर लो, आर किस तरह है, आर है इस तरह, आर है इस तरह, आर है इस तरह, आर है इस तरह, आर एफ कहाँ पर है, नीच में, आर क्रॉस एफ इस तरह। तो टॉर्क कहाँ पर हो रहा है, टॉर्क बोर्ड का अंदर में जा रहा है, क्रॉस में जा रहा है, -z पर जा रहा है, तो टॉर्क का डायरेक्शन है -z पर, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ -z, ठीक है, ये डिनोट करते हैं -z पर, ठीक है। अब देखो -z पे टॉर्क क्रिएट हो रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन है -z पर, एंड ये एक्सिस भी अंदर में जा रहा है, तो इस एक्सिस एंड टॉर्क का सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहा है, तो अलाइन हो रहा है, इसलिए ये घूम रहा है। मैं पहले पिछले पॉइंट में जो बोला था, ये टॉर्क मतलब फोर्स तुम आर के परपेंडिकुलर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब नहीं है कि टॉर्क जनरेट हो जाएगा, टॉर्क तब भी जनरेट होगा जब टॉर्क का डायरेक्शन उस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन से अलाइन होगा। इस पर यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन कहाँ पर है, z पर एक्सिस पर, ठीक है, z एक्सिस पर, एंड यहाँ पर टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ पर है, -z पर, तो ये एक्सिस इस डायरेक्शन अलाइन कर रहा है, इसलिए घुमा हो रहा है, रोटेट हो रहा है बॉडी, ठीक है, लिंक हो ना, पिछले वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट लिंक हो गया, कमेंट कर दो हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात में चलता है, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर होगा, आप पढ़ेंगे आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ठीक है, आप पढ़ेंगे आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। भाई वीडियो हो रहा है ना, वीडियो हो रहा है, यस वीडियो हो रहा है, थोड़ा सा लाइट का दिक्कत है, ठीक है भाई, समझ लो भाई, तुम प्लीज समझ लो, ठीक है, थोड़ा सा ब्लिंक वगैरह कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा था कि वीडियो में शो करेगा कि नहीं, बट अभी तो मैं देखा कर रहा है ब्लिंक वगैरह, प्लीज़ भाई मैनेज कर लेना, ठीक है। तो हाँ आप पढ़ेंगे एफ इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन, सेम डायग्राम, ये यहाँ पर रॉड है, ये है सेंटर ऑफ मास, ये लेंथ है L/2, यहाँ से mg पास कर रहा है, जो फोर्स है, जो फोर्स इसका घुमा क्रिएट कर रहा है, जिस फोर्स के वजह से ये घूम रहा है, घुमा क्रिएट हो रहा है, जिस फोर्स के वजह से ये रॉड पर टॉर्क स्विच हो रहा है, वो है यहाँ पर mg, जो इस रॉड का सेंटर मास से पास कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का पॉइंट, ठीक है, एंड तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्सिस से इसका सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस
यह होगा पोजीशन वेक्टर, तो ये होगा अगर ये एल होगा तो ये बीच में होगा, तो अगर ये एल होगा तो ये बीच में होगा, तो ये होगा L/2। अब क्या बोला, R इंटू एक परपेंडिकुलर, अब R है L/2 है, ठीक है। एंड एक परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब R अगर इस पर हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये थीटा डिग्री एंगल पे है तो हम लोगों को F का एक ऐसा कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जो R का परपेंडिकुलर, ठीक है, R का परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया R, ये हो गया R। अच्छे से देखो, एक भी कर रहा हूँ, डायग्राम एनालाइज कर रहा हूँ, फिर पूरी डायग्राम कर रहा हूँ, अच्छे से देखो, ठीक है, अच्छे से विजुअलाइज मैंने अच्छे से देखो, ठीक है। तो mg हो गया, तो अगर हम इसका परपेंडिकुलर चल जाएगा, तो अगर इस एंगल थीटा है तो अब इस एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो mg यहाँ पर हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। एंड सॉरी, मैं थोड़ा सा गलती कर दिया, यहाँ पर तो थीटा नहीं होगा ना, यहाँ पर थीटा होगा। ये हो गया, ये हो गया, डायग्राम थोड़ा सा ये हो गया। सॉरी भाई, 1 मिनट रुको, मैं कर देता हूँ अभी, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। मजा आ रहा है ना भाई, मजे से पढ़ो, ज़्यादा लर्निंग होगा, ठीक है। जॉयफुल लर्निंग करो, जॉयफुल लर्निंग करो। ये हो गया थीटा, यहाँ से आ रहा है mg, ये हो गया L/2, हो गया L/2। अब क्या होगा, mg का ये कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो अच्छे से देखो, ये थीटा हुआ, ठीक है, ये थीटा हुआ, ये लाइन है, ये भी हुआ, तो कौन सा वाला थीटा हुआ, ये वाला थीटा हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, अच्छे से बोलो, हुआ कि नहीं, ये वाला थीटा हो गया ना। तो अगर ये वाला थीटा हुआ तो mg है, तो यहाँ पर क्या हुआ, mg cos थीटा, एंड यहाँ पर क्या हुआ, mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो अब देखो भाई, फोर्स यहाँ से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंपोनेंट क्या हो गया, mg sin थीटा, एंड पोजीशन वेक्टर क्या है L/2। तो क्या बोला था मैं, इफ सॉरी, टॉर्क इक्वल टू R इंटू एक परपेंडिकुलर, मतलब R क्या होगा यहाँ पर L/2, एंड फोर्स का ऐसा कंपोनेंट, फोर्स का ऐसा ये लेना पड़ेगा जो R का परपेंडिकुलर तो हो, तो R यहाँ पर है एंड फोर्स यहाँ पर है, एंड रेडी हो गया। तो फोर्स का ये mg sin थीटा, फोर्स का ये कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा, तो क्या हो गया L/2 mg sin थीटा। आप तुम सोच के देखो, पहले वाले तो किया था 1 इंटू आर परपेंडिकुलर, वहां पर भी रिजल्ट आया था L/2 mg sin थीटा, एंड आप जब कर रहे हैं R इंटू एक परपेंडिकुलर L/2 mg sin थीटा, यहाँ पर भी रिजल्ट सेम आ रहा है। तो मुद्दा की बात क्या है, मुद्दा की बात ये है कि तुम अगर R इंटू एक परपेंडिकुलर से कर लो या चाहे F इंटू आर परपेंडिकुलर से कर लो, रिजल्ट दोनों में सही आएगा, ठीक है। आप हो सकते हैं कुछ प्रॉब्लम में फोर्स का कंपोनेंट निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो वहाँ पर तुम F इंटू आर परपेंडिकुलर से कर लो, जहाँ पर जिस तरह से एडवांटेज मिलेगा, जहाँ पर जैसा होगा तैसा तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मुद्दे की बात है, 2 तरीके से जाओगे तो 2 तरीके तुम्हें आंसर मिल जाएगा। एंड मतलब एक प्रॉब्लम है, वहाँ पर देख रहे हो कि आर एक परपेंडिकुलर, मतलब एक परपेंडिकुलर निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो तुम क्या कर लिया, एक आर परपेंडिकुलर जगह से निकल गया, तो एक परपेंडिकुलर किया, टॉर्क निकल गया, उसके बाद डायरेक्शन चेक कर लिया, हो गया। तो जहाँ पर जिस तरीके से करना है तुमको सोचना पड़ेगा, दोनों में देखिए दिया, ठीक है, एफबीडी का, दोनों से तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, आर है इस डायरेक्शन पर, आर है इस डायरेक्शन पर, एंड एफ है इस डायरेक्शन पर, आर इंटू एफ, आर इंटू एफ, आर इंटू एफ, आर आर एफ 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 जेड जेड। यहाँ पर रोटेशन एक्सिस भी है जेड एक्सिस बराबर, एंड टॉर्क का डायरेक्शन भी हो रहा है माइनस जेड एक्सिस बराबर। तो यहाँ पर भी एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड टॉर्क का डायरेक्शन अलाइन हो रहा है, इसलिए बॉडी घूम रहा है। देखो भाई, सब मिल जा रहा है, लिंक हो रहा है भाई, लिंक हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड टॉर्क का डायरेक्शन अलाइन हो रहा है, इसलिए बॉडी घूम रहा है। कितना अच्छी खूबसूरत सा बात है भाई, खूबसूरत सा बात है, बहुत ज्यादा अच्छे से बात है भाई। जो तुम पढ़ रहे हो ना, आप सब प्रूव हो रहा है, समझ आया, सब प्रूव हो रहा है, समझा है ना, सब प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो आप 1-2 मेमोरी कर देते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं कि, तो चलो भाई।
है।